जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। आप सबों का लिविंग हैप्पली की भज गोविंदम श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है अभी तक आपने 25 श्लोक टोटल भज गोविंदम का देख लिया। आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं 26वां श्लोक। तो आइए अपने फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले श्लोक संख्या 1 हम पाठ कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ स्क्रीन की मदद से पाठ कीजिए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। अब मैं सीधा आपको 26वां श्लोक पर ले जाता हूं, जहां कि हम इस श्लोक का पाठ करेंगे, इसका भावार्थ की बात करेंगे, इसके केंद्रीय भाव की बात करेंगे और इसके मुख्य संदेश क्या हैं इस पर भी बात करेंगे और इम्प्लीमेंटेबल कौन सी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में आचरण में लाकर अपने जीवन को परिणत कर सकते हैं, अपने चेतना का उत्थान कर सकते हैं और आखिर क्या उद्देश्य है इस वीडियो का टेक अवे के रूप में आपको यह भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस श्लोक का पाठ ही कर लेते हैं। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्वक्त्वात् आत्मानं भावय को अहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ः ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ः। आइए अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूं। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने की ओर यहाँ प्रेरित की जा रही है और यह समझने को कहा जा रहा कि जीवन में अपने उद्देश्य, अपने व्यक्तित्व को समझना है। अपने अस्तित्व को जानने के लिए हमें अपने अंदर जाकर विचार करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सभी व्यक्ति को बाहर की दुनिया में उलझाए रखते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं से मुक्त होकर अपने भीतर की सच्चाई को समझने का प्रयास करता है, तभी वह असली सुख और शांति की ओर बढ़ सकता है। अगर मैं इस श्लोक का व्याख्या करूं तो आप देखेंगे कि जो शब्द आ रहे हैं हिंदी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूं। तो यहां जो काम है इसका अर्थ क्या हुआ? इच्छाएं। क्रोध और लोभ ये क्या है? लोभ जो है लालच है और मोह ये माया है। ये 4 प्रकार के मुख्य विकार हैं जो व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में हमें चलने नहीं देते। ये विकार उसे भौतिक इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों में फंसा लेते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा और उद्देश्य और असली खुशी को भूल जाते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए इन विकारों का परित्याग करने की आवश्यकता है। जब हम इन 4 विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम स्वयं को जुड़ सकते हैं और अपने अस्तित्व का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं में स्थिर होकर विचार करने का यहाँ अर्थ यह है कि हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की वास्तविकता को जानने का प्रयास करें। उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक काम, जो इच्छाएं हैं, ये करता है, लेकिन वह अपनी मानसिक शांति और स्वास्थ्य को अनदेखा कर देता है।
अपने हेल्थ के साथ समझौता कर लेता है और उसे ज़्यादा प्रमोशन चाहिए तो ज़्यादा लेट नाइट तक सिटिंग करता है, 9 o'clock 10 o'clock तक बैठता है, सैटरडे संडे भी चला जाता है, घर में भी ऑफिस की बात करता है, ऑफिस का ही काम करता, और हेल्थ के लिए जो चाहिए यानी कि संतुलित आहार, नियमित अभ्यास, कसरत चाहिए, योग चाहिए, ये सब तो बोलता है कि समय ही नहीं मिल रहा है, कभी कुछ खा लिए, कभी देर से खाए, कभी खाते खाते भी काम कर रहे हैं। तो ये सब जो विकृत जीवन शैली हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाता है, स्वास्थ्य का अनदेखा हो जाता है। इन स्थिति में वह अपनी इच्छाओं को के पीछे दौड़ने लग जाता है और बाहरी दुनिया की ओर अधिक ध्यान देता है, और फिर क्या होता है, अपनी आत्मा से ही वह दूर हो जाता है। जब वह अपने भीतर जाकर यह सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब उसे अपनी आत्मा की गहरी समझ और शांति की प्राप्ति हो सकती है। यहां दूसरी जो मुख्य बातें हैं ये आ रही है कि जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। आत्मज्ञान का यहां अभिप्राय यह है कि आत्मा की सच्चाई और उसके उद्देश्य को समझना। जो व्यक्ति इस आत्मज्ञान से रहित होते हैं, उनके पास है ही नहीं, तो वे जीवन के अवास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाते और उनकी सारी जिंदगी इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह में उलझी रह जाती है। जब व्यक्ति इन विकारों से मुक्त नहीं होता तो बिना आत्मज्ञान के ही जीवन जीता है, तो वह संसार के भौतिक आकर्षणों में फंस जाता है और उसे संसार रूपी नरक का अनुभव होता है। यह नरक का अर्थ उन मानसिक और भावनात्मक कष्टों से है जो व्यक्ति उन विकारों और अनहोनी इच्छाओं के कारण भुगतता है। आप यह देख लें कि एक व्यक्ति जिसे हमेशा धन की आवश्यकता रहती है, वह पूरी तरह से इस इच्छा से प्रभावित होता है कि वह हर चीज को पैसे के नजरिए से देखता है और कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं करता। उसका जीवन लगातार बेचैनी, तनाव, असंतोष से भरा होता है और वह आत्मज्ञान से रहित होता है क्योंकि उसने कभी भी अपने अंदर की वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। उसकी यह मानसिक स्थिति जो उसे संसार रूपी नरक में डाल देती है, क्योंकि वह असंतोष और निरंतर संघर्ष में ही जीता है। तो यहाँ 26वें श्लोक में यही समझाने का कोशिश किया जा रहा कि जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए हमें 4 जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन तमाम विकारों से हमें मुक्त होकर फ्री हो जाना है, अपने आप को आत्मविश्लेषण करना है। केवल तभी हम जान सकते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है और हम कौन हैं, हमारे मूल व्यक्तित्व क्या है, हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं तब हम इस संसार के भ्रम और दर्द से भी मुक्त हो सकते हैं। बिना इस आत्मज्ञान के हमेशा हम उन भौतिक इच्छाओं के जाल में उलझे रह जाएंगे जो हमें मानसिक और भावनात्मक पीड़ा निरंतर देते रहेगी, उसमें फंसते हम रह जाएंगे। कई लोग फिजिकल साउंड तो हैं, मेंटल तो हैं, लेकिन इमोशनल साउंड नहीं है। उनका इमोशनल हेल्थ बहुत ही बुरा होता है। थोड़ा सा बात करो तुरंत रूठ जाते हैं, फिर तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। तो यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है 26वें श्लोक में, ताकि हम ऐसी परिस्थिति में जहाँ की मानसिक और भावनात्मक पीड़ा हो यहाँ न फंसें। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो यही 4 चीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे मुक्त होने की बात की जा रही। और यह कोई एक दिन में नहीं हो सकता, यह एक निरंतर अभ्यास है, साधना है, जिसे हर दिन आप थोड़ा 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 करके प्रयास करने की जरूरत है। इसीलिए आत्मज्ञान की जो प्राप्ति है वही हमें असली स्वतंत्रता और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यही बात यहाँ मूलतः भज गोविंदम के 26वें श्लोक में
किया जा रहा। मैं फिर से मिलता हूं आपसे 27वां श्लोक में व्याख्या के साथ, लेकिन तब तक मैं नरेंद्र कुमार आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमेशा की भांति आपको मैं नरेंद्र कुमार दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं। फिर से मिलता हूं, तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर से मिलता हूं।